अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो बहुत सी मेरी सिस्टर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि एक स्टाइल ब्रांड का और भी आप हमें आइडिया दे दें। तो एक क्या, मेरी प्यारी शहज़ादियों, मैं आपके लिए कई ऐसे जो डिज़ाइंस हैं जो लेके आई हूँ, और उनमें से जो एक टॉप बेस्ट फेवरेट जो है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आर्म होल है जो हमारा कुर्ती का। सबसे पहले तो हमने इसकी कवरेज करनी है। जितनी सिलाई में हमने इसको लेके आना है उस पे हमने इसकी मार्किंग करनी है। प्रिंटेस्ट स्पेशल डिज़ाइन है, तो गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10 इंच का इसका हमने स्लिट से मार्जिन दिया है, और यहाँ से हमने जो है ना 3.5 इंच का मार्जिन देना है। तो इस तरह से हमने 3.5 इंच का मार्जिन देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो कुछ ट्रायंगल शेप हमारी बन जाएगी। अब इस ट्रायंगल शेप की मेजरमेंट किस तरह से करनी है, यहाँ पे हम 1-1 इंच का मार्जिन देंगे। 1-1 इंच का मार्जिन ही हम यहाँ से देंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन खो दिया। तो डिटेल इसकी देखिएगा कैसे करना है। आप अगर एक दफ़ा ये वीडियो देखेंगे तो आप अपना जो ड्रेस है ना, वो खुद ईद से पहले जल्दी से स्टिच कर सकते हैं, अगर आपका टेलर आपसे ड्रेस नहीं पकड़ रहा। तो यहाँ पे ये देखें, हमने इस तरह से जो है 1-1 इंच का, तीनों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन देते वक्त पॉइंट्स बनाए, और अब हम इन पॉइंट्स को जो है आपस में मिला रहे हैं। तो नेक्स्ट इस पैटर्न को कैसे डन करना है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ से हमने ये देखें, पॉइंट टू पॉइंट ट्रायंगल शेप को हमने एक दूसरे के साथ मिलाना है। इस पॉइंट पे लाके ये लास्ट हम इसको जो है पॉइंट को मिलाएंगे। यहाँ के जो पॉइंट्स हैं ना, हमने इनमें से नेक का मार्जिन रखना है। 3 इंच नेक की चौड़ाई और 3 इंच इसकी गहराई रखते हुए हम यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। बहुत प्यारी सी आपने राउंड शेप देनी है यहाँ पे। तो ये अब हमारा जो है ना कटिंग है, इसमें हमने कुछ ड्रॉ नहीं करना। अब इस ट्रायंगल शेप की जो लाइन है ना, इसमें भी हमने 1-1 इंच का मार्क करना है, और अब इस मार्क को जो है हमने इस तरह से नेक की तरफ ले जाते हुए इसके बॉक्सेस बनाने हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप जो है यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ, और इसको आप दामन पे या बॉर्डर पे, जिस तरह से मर्ज़ी आप इस आइडिया को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्लेन ड्रेस के किसी भी कोने में। तो ये अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक लेस है। देखने में ये छोटी सी लेस है, लेकिन इस लेस ने एक बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बना डाला आज। तो ये देखें, इस तरह से हमने इस लेस की जो है किनारी है, इसको स्किप कर देना है, और इसके जो ये छोटे छोटे से सर्कल्स हैं इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये काफ़ी सर्कल्स मैंने अलग कर लिए हैं। कुर्ती को इस तरह से खोल के हमने अपने सामने कर लेना है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं, बॉक्सेस के कॉर्नर्स में हम ग्लू का यूज़ करेंगे। ये चेक करें इस तरह से। अब हम वाइट कलर का थ्रेड लेके, मैंने डबल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि 2 नलकियाँ, सिंपल जो नलकी होती है वो 2 डबल नलकी ऊपर मैंने लगाते हुए इस थ्रेड को यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, ये देखें, ग्लू की वजह से ना हमारी नीडल अटक रही थी, तो ये सही सिलाइयाँ नहीं लग रही थी, इसलिए हम इस पॉइंट को जो है स्किप करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। दामन वाली साइड से 3.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक जो है हमने उतारना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस फैब्रिक को मैं कटिंग कर दूंगी, और इस फैब्रिक को मैं साइड पे कर दूंगी। अच्छा जी, अब हमने पैनल्स 3.5 इंच के मार्जिन पे डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 पैनल्स का मार्जिन रख रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह से मार्क करते हुए हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, और फिर हमने यहाँ से इसको कट कर देना है इस तरह से।
कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से निकालना है और जो सेंटर पैनल है ना, हमने इसका मार्जिन लेना है 3.5 इंच का, 3.5 3.5। और यहाँ पे ये देखें, हमने इसकी लाइंस बना के इन दो पैनल्स को भी जो है इसमें से ये पीस कट कर देने हैं। और अब आपने ये पीस ध्यान से रखने हैं, ऊपर नीचे नहीं कर देने या घुमा नहीं देने। तो इनमें हमने जॉइंट लेस भरनी है। ये देखें, यहाँ पे हम इस जॉइंट लेस को भरेंगे। जॉइंट लेस मैंने ऐसी ली है कि जो बहुत ही प्यारी सी एक लुक दे इसको, और एक डिज़ाइनर का जो है ना, हमने इस ड्रेस को रिक्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट लेस के साथ ये दोनों पैनल्स को अटैच कर लिया है। अब ये दोनों जो पीस जुड़ गए हैं, पैनल हमारा रेडी हो रहा है। इसको हम अटैच करेंगे अपने सेंटर पैनल के साथ। उससे पहले भी हम जो है ये देखें, यहाँ पे हमने जो है जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो इस तरह से अटैच करनी है। ये चेक करें, जॉइंट लेस की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हमने मार्जिन रखते हुए दोनों साइड पे 2 कट्स लगा लिए हैं। कट्स हमारे दोनों इतने होने चाहिए कि वो हमारी जॉइंट लेस के अंदर अंदर कवर हो जाएं। तो जॉइंट लेस की सीधी साइड नीचे रखते हुए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रख लिया है, और इसकी किनारी को दबाते हुए मैं इसको अटैच कर लूँगी। और अब हम जो है इसको ये देखें, दूसरी साइड पे पलट लेंगे। दूसरी साइड पे पलट के इसको दूसरी साइड के कट तक अटैच कर लेंगे। ये जो इसका फैब्रिक है ना, कटिंग वाला, इसको हम इस तरह से सीज़र की मदद से बैक साइड पे करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे, ताकि जो है इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पे मैं इसकी डबल सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। ये चेक करें कितना खूबसूरत जो है ना इसकी फिनिशिंग हो गई है। कि इस तरह से हमारे डिज़ाइन का कुछ थीम है। तो ये तो अभी हाफ़ डिज़ाइन भी नहीं हुआ। अब हमने दामन पे इस तरह से सेम कलर की जॉइंट लेस लगानी है। हमने अपने डिज़ाइन में डिज़ाइनर की टोन देनी है, तो हम एक ही लेस के से जो है ना सारा डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसमें हमने छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी लेसेस यूज़ की हैं, ताकि बहुत हैवी भी ना लगे और जो है ओवर लुक भी ना लगे। तो यहाँ पे सेम कलर बेस कलर में लेस को हमने दामन पे अटैच किया है। अब यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 इंच की ये लेस है। इसकी किनारी को हम दबाते हुए यहाँ पे जो है दामन पे आउटलाइन के तौर पे इस लेस को अटैच कर लेंगे। लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और बैक साइड पे जो है किनारी पे मैं इसके स्टिच लगा रही हूँ। अब हम इसको इस तरह से जो है पलट लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। डिज़ाइन ये हमारा ड्राई हो गया है। इसके नीचे मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग जो है यूज़ किया है। ज़ीरो फ्यूजिंग अटैच करने से डिज़ाइन में एक थिकनेस आ गई और सिलाइयाँ बहुत अच्छे से लग रही हैं। तो ये सिलाइयाँ भी हम जो है जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम इसका क्या करेंगे। अभी हमारा नेक रहता है, तो नेक को हमने बिल्कुल जो है ना एक ब्रांडेड लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मैंने बुकरम लिया है और 2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का चौड़ाई में फैब्रिक जो है लिया है, और इसकी लंबाई हमने 10 इंच ली है। अब हम इस बुकरम की पट्टी को इस तरह से रख लेंगे। यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी और इसको हम अच्छे से जो है आयरन की मदद से अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से सेंटर से हमने 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए और जो है इस दूसरी पट्टी को लगा लेना है, और इधर से हमने जो इसकी है फिनिशिंग इस तरह से करनी है।
ग्लू की मदद से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम पेस्ट कर रहे हैं। आउटर फैब्रिक भी हमने इसको जो है अच्छे से पेस्ट कर लेना है। और इस साइड से भी इसको जो है फिनिशिंग कर देनी है। जो बाहर को कपड़ा नज़र आ रहा है इसके कॉर्नर्स हमने ड्रॉप कर देने हैं। अब मैं इसके ऊपर ये फ्लावर वाली लेस लगाऊंगी, क्योंकि ये आपके ईद का आउटफिट है तो ये बहुत ही क्यूट सा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ड्रेस का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट जो है 3 से 5 साल की बच्ची का है। आप इस साइज़ को जो है ओल्ड एज तक भी रिक्रिएट कर सकते हैं, और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक किसी भी एज में आप इसको जो है बना के पहन सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो नेक का मार्जिन लिया हुआ था उसको ये देखिए हमने दोबारा से एक बार मेजर कर लिया है, और इसका जो स्लिट है वो हमने 2 इंच का लेना था। तो अब हम इसके नेक को कट कर लेंगे। फ्रंट पीस उठा के इसको हमने नेक को कट कर लिया है, और अब हम इसका बैक नेक कट करेंगे। बैक नेक यहाँ पे मैं 1 इंच इसकी गहराई रख रही हूँ। इस तरह से अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, और यहाँ पे ही रखते रखते मेरा माइंड बन गया है कि मैं इसकी बैक नेक की गुलाई थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी। ये तकरीबन 1.5 इंच मैंने इसकी जो है ना गुलाई रख लिया। ये देखें, इसकी फिनिशिंग करते वक्त मैंने इसको थोड़ा सा डीप और कर दिया है ताकि जो गला पहनते वक्त मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे हमने सेंटर में इसके मार्क कर लिया है, और ये 2 इंच का कट मैंने रेडी करते हुए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस फ्यूजिंग को लगा दिया था। और अब हम इसको कुर्ती की फ्रंट साइड पे अटैच करेंगे। बहुत ही प्यारा तरीका है, बिल्कुल इनविजिबल तरीका है। जस्ट हमने ये जो पट्टी रेडी की है ना, ये इसकी बैक साइड पे नज़र आएगी, अदरवाइज़ इसका कुछ भी बैक साइड पे नज़र नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हमने ये जो ब्यूटीफुल सी एक पट्टी रेडी की है इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। बिल्कुल हमने इसको सेंटर के साथ साथ अटैच करना है। और इसको इस तरह से अटैच करते हुए ये देखिए कट के ऊपर हमने इसको जो है सेटिंग की, और दूसरी साइड पे जो है इसकी फाइनल सिलाई हमने यहाँ पे लगा देनी है। अब ये हमने इसका जो शोल्डर्स हैं अटैच कर लेने हैं। यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि हमें जो है नेक लगाते वक्त हमारी ये सिलाइयाँ ना खुल जाएं। 6 इंच लंबाई बुकरम की ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। डबल फोल्ड में लिया है। फोल्डिंग जो फोल्डेड साइड है इसको अपनी तरफ कर लेना है, और आपने यहाँ पे इस तरह से इसको रख देना है। तो अब हम इसका जो है नेक कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, साथ साथ हम जो है नेक की गुलाई पे पॉइंट्स बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट नेक जो है इसी तरह से अटैच होता है। अच्छा जी, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 पॉइंट्स का मार्जिन देते हुए जो है ना इसको बढ़ा के ड्रॉ करना है। अब हम इस तरह से जो है 1/2 इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा का मार्जिन लेते वक्त इसका मार्जिन रखेंगे और इसके भी पॉइंट्स बना देंगे। ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट को हम सेंटर से कट करेंगे और यहाँ पे सेंटर का निशान बना देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने इसको लगा लिया है मार्जिन फैब्रिक रखते हुए। बाकी फैब्रिक की मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी थी, और यहाँ पे अब हम मार्जिन फैब्रिक को ग्लू की मदद से जो है इस तरह से इसकी फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे आपने जब इसके मार्जिन फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है तो आपने इसको टाइटली फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इसकी जो ये लुक है और ये इसकी फिनिशिंग है यही हमें फ्रंट नेक में नज़र आने वाली है। तो यही हमारी जो कुछ टिप्स हैं आपके काम आने वाली हैं, और आपकी शर्ट को, आपके ड्रेस को ब्रांडेड लुक देने वाली हैं। यहाँ पे हमने जो है
एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है सिलाई का और बाकी हमने कट कर देना है। तो बिल्कुल आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए परफेक्ट एक सी कटिंग करनी है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करना और इसको इस तरह से डबल करना है और इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब कुर्ती की जो है बैक साइड पे हमने इसको अटैच करना है। ये देखें इसकी फ्रंट साइड जो है इसकी सीधी साइड यानी कि नीचे की तरफ है गले की और कुर्ती की बैक साइड ऊपर की तरफ है। सेंटर से मैं इसको लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। हल्के हाथ से आपने इसको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपने अगर ज़रा भी अपनी कुर्ती के गले को खींचा या इसके गले को खींचा तो आपकी ये जो गले की पट्टी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल इसको हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे मैं बिल्कुल एक सा निशान लगा देती हूँ ताकि हमारी सिलाइयाँ दोनों तरफ से एक जैसी आएँ और हमारा जो कट है वो छोटा बड़ा ना हो, जो कि अक्सर लोगों से ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम जो है ना दूसरी साइड पे भी उतना ही जो इसका फैब्रिक है बाहर को छोड़ेंगे जितना हमने उस साइड से छोड़ा है और इस साइड से ले जाते हुए हम इसको सेंटर तक अटैच कर देंगे। सेंटर तक लाते हुए आपने इसकी सिलाई को जो है उस सिलाई के ऊपर आगे से बढ़ा के लगाना है ताकि अच्छे से सिलाई आपकी पक्की हो जाए। और यहाँ पे इसके अंदर जो है हमने डीप कट्स लगा देने हैं। डीप कट्स लगाने के बाद अच्छे से इस नेक को मैंने सीधी साइड पे है प्रेसिंग कर ली है और यहाँ पे इसको फोल्ड करते वक्त अब हम इसकी जो है सिलाई लगाएंगे। बहुत प्यारी सी आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखें आपकी फ्रंट साइड पे आपका नेक जो है इसने शो होना है। तो यहाँ पे अगर नेक में आपकी झोल पड़ती है सॉलिड ड्रेसेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा जो है बल और सिलवटें जल्दी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना काम एहतियात से करेंगे तो आपकी फिनिशिंग्स अच्छी आएंगी। तो इसकी सिलाई है हम लगा लेते हैं। जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहीं से हम सिलाई को ऊपर ले जाते वक्त इस सिलाई को जो है राउंड शेप में जो है लगा लेंगे ताकि नेक की जो लुक है वो ज़्यादा प्रोफेशनल आए। तो यहाँ पे हमने बना लिया है बहुत ज़्यादा महंगे वाला जो है ब्रांड स्टाइल का बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस। तो अब इसकी जो स्लीव्स हैं इसको मैं बहुत हैवी नहीं कर रही, इस पे हम जस्ट एक आउटलाइन के तौर पे लेस अटैच कर रहे हैं यहाँ पे और इसको बैक साइड पे हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। और मज़ीद अब हम इसमें कोई जॉइंट लेस कुछ ऐड नहीं कर रहे, लाइट सी हमने इसमें आउटलाइन दे दी है। ये इसके कुर्ती की फ्रंट चेक करें, माशाल्लाह से बहुत एलिगेंट। नेक की जो है सफाई चेक करें और नेक लाइन चेक करें, बहुत ही खूबसूरत हर चीज़ एवरीथिंग जो है ना परफेक्ट हो गई है। तो इसकी फ़ाइनल लुक आई होप आपको पसंद आएगी। ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ड्रेसिंग जो है ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं कल एक न्यू डिज़ाइन के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।